जंगल में एक नीली चिड़िया जिसका नाम नीला था अपनी 7 संतानों के साथ रहती थी। नीला के पंख गहरे नीले थे जो सूरज की रोशनी में चमकते तो आसमान का प्रतिबिंब लगते। उसकी 7 संतानों के नाम थे नीलू, मोरू, पंखू, चिरू, झिलमिल, टिंकी और फुर्र। नीला ने जंगल में एक ऊंचे और घने बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। वह दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी, उन्हें दाने खिलाती और उन्हें उड़ने के हुनर सिखाने की कोशिश करती। बच्चों में से कुछ उत्सुक थे और कुछ डरपोक। जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौआ रहता था। वह स्वार्थी और ईर्ष्यालु था। जब उसने देखा कि नीला अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है, तो उसे जलन होने लगी। कालू चाहता था कि जंगल के जानवर उसकी तारीफ करें, पर सब नीला की दयालुता और मेहनत के बारे में बातें करते थे। एक दिन कालू ने सोचा, अगर मैं नीला के घोंसले को बर्बाद कर दूं, तो उसके बच्चे उड़ नहीं पाएंगे और उसकी खुशी खत्म हो जाएगी। उसने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। जंगल में एक विशाल और खतरनाक चील रहता था जिसका नाम गरुड़ था। वह जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षियों में से एक था। कालू ने गरुड़ से कहा, नीला चिड़िया ने तुम्हारे बारे में जंगल में बुरी बातें फैलाई हैं। उसने कहा है कि तुम बूढ़े हो गए हो और अब शिकार नहीं कर सकते। गरुड़, जो अपने सम्मान को लेकर बहुत संवेदनशील था, क्रोधित हो गया। गरुड़ ने कहा, मैं नीला और उसके बच्चों को सबक सिखाऊंगा। मैं उनके घोंसले पर हमला करके दिखाऊंगा कि मैं अब भी सबसे ताकतवर हूँ। नीला को जंगल के तोते से खबर मिली कि कालू और गरुड़ उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, तुम सबको सावधान रहना होगा। घोंसले से बाहर मत निकलना और जब तक मैं कहूँ चुपचाप रहना। नीला ने अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए चारों तरफ कांटेदार टहनियां लगाईं। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि अगर कोई खतरा आए तो वे कैसे छुपे और अपने पंखों का इस्तेमाल करें। एक सुबह गरुड़ ने घोंसले पर हमला कर दिया। वह अपने बड़े बड़े पंजों से घोंसले को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घोंसले के चारों ओर कांटेदार टहनियां थीं, जिससे उसे चोट लगी। नीला ने अपनी चतुराई से गरुड़ का ध्यान भटकाया। उसने गरुड़ से कहा, अगर तुम वाकई इतने ताकतवर हो तो नीचे आकर मुझसे लड़ो। गरुड़ ने सोचा कि वह नीला को आसानी से पकड़ लेगा, पर जैसे ही वह नीचे आया, जंगल के अन्य पक्षी जैसे तोता, बुलबुल और गौरैया नीला की मदद के लिए आ गए।
उन्होंने गरुड़ पर हमला कर दिया और उसे खदेड़ दिया। गरुड़ की हार के बाद कालू और भी गुस्से में था। उसने सोचा, अगर मैं खुद कुछ करूं तो नीला और उसके बच्चों को खत्म कर सकता हूँ। एक रात कालू ने चुपके से नीला के घोंसले के पास जाकर उसकी संतानों को डराने की कोशिश की। लेकिन नीला ने अपने बच्चों को पहले ही सिखा दिया था कि खतरे की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है। जैसे ही कालू घोंसले के पास पहुंचा, सातों बच्चों ने मिलकर जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। उनकी आवाज सुनकर जंगल के अन्य पक्षी जाग गए और कालू को घेर लिया। गरुड़ को जब सच का पता चला कि कालू ने उसे झूठे बहकावे में डालकर नीला पर हमला करवाया था, तो उसे पछतावा हुआ। उसने नीला से माफी मांगी और वादा किया कि वह उसकी और उसके बच्चों की रक्षा करेगा। गरुड़ ने कालू को जंगल से बाहर निकाल दिया और कहा, अब तुम कभी इस जंगल में वापस नहीं आओगे। तुम्हारी साजिशें यहीं खत्म होती हैं। कालू के चले जाने के बाद नीला और उसके बच्चों ने चैन की सांस ली। नीला ने अपने बच्चों से कहा, देखा, एकता और साहस से हम बड़े से बड़े खतरे को हरा सकते हैं। हमेशा साथ रहना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना